हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू सीजन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, इस सीरीज का न्यू सीजन बहुत टाइम के बाद में आया है। अगर आपने प्रीवियस लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो फिर चलिए इसके न्यू सीजन के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड का सील ब्रेक होने की वजह से एक डीमन सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में आ गया था, जो कि अपने यंगर ब्रदर्स को अटैक करने के लिए बोलता है पूरे वर्ल्ड में। और वो दूसरी तरफ उस सील को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया था। और दूसरी तरफ हमने नियरली उन लोगों को देखा था जो कि सियाओ लिंगलोंग वर्ल्ड में आने वाले थे। और वहीं पे दूसरी तरफ ग्लोरी सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो अब चलिए चलते हैं, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्लोरी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड उन दोनों बीस्ट के साथ में अकेले फाइट कर रहे थे, जो कि लेजेंडरी रिलम के थे। और गाइज, मैं इन दोनों का नाम बता देता हूँ। जो कि ये सरपेंट बीस्ट है, इसका नाम योंग है। और दूसरी तरफ जो वो चिड़िया वाला बीस्ट है, उसका नाम लिन्यू है। अब हम देखते हैं, वहाँ पे योंग कहने लगता है, ब्रदर लिन्यू, हमें जैसे भी करके पूरे ग्लोरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि सीनियर ब्रदर ने कहा था कि हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है पूरे लिंगलोंग वर्ल्ड में। तुम्हें पता है ना, इतना कहते हुए वो अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ लिन्यू भी सिटी लॉर्ड के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं पे हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं। उन्हें इन दोनों को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, बट हम देखते हैं उनका 10,000 डीमन आरा फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगा था। और वो सोचने लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि एल्डर ने इसे एक्टिवेट कर दिया। इतना सोचते हुए हम देखते हैं सिटी लॉर्ड उस फॉर्मेशन से बाहर आ गए थे, जिसको देखकर लिन्यू उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट उस फॉर्मेशन की वजह से वो दोनों उसके अंदर फंस गए थे। अब ये सब कुछ देखकर लिन्यू गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे डीमन रेस के स्पिरिट का यूज करते हुए हमारे ही ऊपर अटैक करो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज आखिरकार हमारा डीमन रेस कितना ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए लिन्यू बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, और उसकी आवाजें सुन के माउंटेन्स में जितने भी ज्यादा डीमंस थे वो पूरी तरीके से जग जाते हैं। और हम देखते हैं वो सारे डीमन बीस्ट ग्लोरी सिटी की तरफ तेजी में बढ़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। और वो कहने लगे थे, ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा ग्लोरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों तक हमारे ग्लोरी सिटी ने इन बीस्ट को रोक रखा था। बट माउंटेन्स के सारे डीमनिक बीस्ट पूरी तरीके से जग चुके हैं, और वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार अब यहाँ पे निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो पीछे की तरफ बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे वो रो रहे थे, जिन्हें देखकर सिटी लॉर्ड मुंह सोचने लगता है, मैं इन्हें भी नहीं बचा पाया। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ के कहने लगे थे, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिसको सुन के हम देखते हैं वो बच्चा कहने लगता है, ग्रैंडपा, मुझे डर नहीं लग रहा। जिसे सुन के हम देखते हैं सिटी लॉर्ड मो काफी ज्यादा सैड हो गए थे। तभी वहाँ पे एल्डर कहने लगते हैं, मास्टर मो, आप इस जगह से चले जाइए, हम आपको कब्र देंगे, क्योंकि आपके ही पास में लेजेंडरी डीमन स्पिरिट है। जिसको सुन के हम देखते हैं सिटी लॉर्ड मो कहने लगते हैं, सब लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे आज, तो फिर भला अकेले भाग के मैं क्या करूंगा? माउंटेन्स में अकेले ही मर जाऊंगा। तो इसीलिए अकेले यहाँ पे मरने से अच्छा है कि आज मैं अपना 100% देकर इसी सिटी ऑफ ग्लोरी में दफन हो जाऊं। जिसे सुन के हम देखते हैं एल्डर कहने लगे थे, बट मास्टर, पर हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर मो कहने लगते हैं, तुम बस करो, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सिटी ऑफ ग्लोरी को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ के बच्चे कहने लगते हैं, ग्रैंडपा मो, हमने सुना था कि आप हमारे ग्लोरी सिटी के वार ऑफ गॉड हैं, तो हमें भरोसा है जब तक आप हो हम हार नहीं सकते। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर मो सोचने लगे थे, अगर अब मैं खत्म भी हो जाऊं फिर भी मुझे कोई गम नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन्यू और दूसरे डीमन बीस्ट को देखते हैं, जो कि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो लोग ग्लोरी सिटी के अंदर आ पाए। बट हम देखते हैं एल्डर्स और दूसरे गार्ड उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये फॉर्मेशन ब्रेक ना हो। दूसरी तरफ वो सारे बीस्ट उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे हम ग्लोरी सिटी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो सब लोग तैयार हो गए थे फाइट करने के लिए। इवन की वो लोग कहने लगते हैं, आज हम हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, भले ही हम कर ना पाए फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी वहां पे एक लेडी कहने लगती है, नियली मुझे नहीं पता तुम आओगे या नहीं आओगे, अगर आज तुम नहीं आओगे तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें दूसरे दुनिया में जरूर मिलूंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं नियली की सिस्टर आगे आ गई थी और वो कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आपको कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, मैंने अपने ब्रदर नियली को प्रॉमिस किया था कि मैं ग्लोरी सिटी को प्रोटेक्ट करूंगी, जब तक मैं हूँ इस सिटी के लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं नियली की छोटी सी बहन वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने लगी थी और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने लगती है और वो अपने डीमन स्पिरिट बीस्ट का यूज करते हुए डीमंस के ऊपर अटैक कर रही थी, उन डीमन बीस्ट को मार रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमंस को देखते हैं जहाँ पे लिन यू और योन वो दोनों अपनी एनर्जी का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट को समन कर लेते हैं, जो कि दूसरे दुनिया का था। अब हम देखते हैं हर जगह से रोशनी निकलने लगी थी। ये सब कुछ देखकर मास्टर मुंह कहने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन इस जगह पे समन हुआ है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मास्टर मुंह थोड़े बहुत घबरा रहे थे। दूसरी तरफ हम एक डीमन को देखते हैं जो की धरती को चीरते हुए बाहर की तरफ आ रहा था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो डीमन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्से में अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर एल्डर्स कहने लगे थे, मास्टर मो ये तो लेजेंडरी रिलम का एक दूसरा मोस्टर है, अगर ये लोग ऐसे अटैक करते रहेंगे तो मुझे डर है कि हमारा फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, बट हम दूसरी तरफ उस डीमन बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो उस बैरियर में पावरफुल अटैक करते हुए उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। इवन की हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में पूरा फॉर्मेशन धीरे धीरे ब्रेक होने लगा था। फॉर्मेशन के कोने में बड़ा सा छेद हो जाता है जो कि उसी लेजेंडरी बीस्ट ने किया था। अब वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसको देखकर योंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगा था, मैंने कहा था ना तुम्हारा ये फॉर्मेशन भी ज्यादा टाइम तक हमारे स्ट्रेंथ को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम पहले जितने ताकतवर थे उतने नहीं है, अभी हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब कुछ हमारे सीनियर ब्रदर की वजह से हुआ है। अब लिंगलोंग वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हारे लिंगलोंग वर्ल्ड को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं योंग अपने साथियों के साथ में अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको देखकर ग्लोरी सिटी के पावरफुल कल्टीवेटर्स भी अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स और ग्लोरी सिटी के लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था, बट हम देखते हैं डीमन बीस्ट बहुत ही आसानी से ग्लोरी सिटी के लोगों को मार रहे थे। पर दूसरी तरफ ग्लोरी सिटी के लोग अभी भी हार नहीं मानते। नियली की छोटी बहन, नियली के फादर, वो सब लोग मिलके इनका सामना कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ लिन यू और योंग कहने लगते हैं, तुम्हारा ये सिटी कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता, अगर इस जगह पे सील नहीं होती अभी तक तुम लोग बचे हुए थे, बट अब सील ब्रेक हो गई है तो मुझे नहीं लगता तुम में से कोई भी बचेगा। इतना कहते हुए वो अपने अटैक को और भी ज्यादा बढ़ाने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं सब लोग हारने लगते हैं। इवन की ऐसा वक्त आता है जब सब लोग खत्म होने वाले थे, बट तभी आसमान में गॉड लेवल की थंडर लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर डीमंस खत्म हो गए थे। इवन की हम देखते हैं वो लेजेंडरी बीस्ट भी एक ही अटैक में खत्म हो जाता है और उस जगह पे हमारा नियली आ गया था। वो कहने लगता है, जो कोई भी ग्लोरी सिटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। और गाइस इसके साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।